ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर पहली बार युवा नीति की शुरुआत की गई है, जिसके तहत 3 महीने का समय देकर युवाओं के माध्यम से ही यहां पर सुझाव लिए गए हैं। अगर देखा जाए, तमाम योजनाएं पहले से ही प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं, जिसमें ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, भारत दर्शन योजना है, तमाम ऐसी योजनाएं जिनसे लगातार युवाओं को प्रोत्साहित करने की बात कही जा रही है। लेकिन आखिर फिर भी युवा जो है वो परेशान क्यों है? हमारे सहयोगी नदीम हमारे साथ है। नदीम, तमाम योजनाएं उनका बखान करना, लेकिन उसके बाद भी वही वर्ग परेशान है जिनके नाम से यहां पर जीतने की बात की जा रही है। युवाओं को लगातार फोकस करने की जो कोशिश है वो बीजेपी कर रही है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार तरह तरह की युवाओं के लिए योजनाएं तो लागू की है, मगर कहीं ना कहीं वो क्रियान्वित होने में, उसे युवाओं तक पहुंचाने में, उसकी जानकारी देने में कहीं ना कहीं अधिकारी और सरकार का जो तंत्र है वो कहीं ना कहीं विफल है, जिसकी वजह से आज जो स्थिति बनी हुई है। लगातार प्रदेश में आउटसोर्सिंग के माध्यम से बाहर से शिक्षकों की भर्ती करना, उसके बाद बेरोजगार युवकों को यहाँ पर काम न देना, सरकार तमाम दावे तो करती है, मगर कहीं ना कहीं युवाओं के इन तमाम मामले में यहाँ पर विफल नजर आती है। नाज़रीन, इसी का कारण है कि आज युवा नीति के माध्यम से सरकार आने वाले चुनाव में जो है युवाओं को साधने का काम करने लगी है। अगर बात करें नदीम, निर्णायक भूमिका में नजर आएंगे। पहली बार जितने भी नए जो मतदाता हैं वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर कवायद बीजेपी की तरफ से दिखाई दे रही है। भले ही जिन योजनाओं पर ठीक से काम नहीं किया गया है उनकी जानकारी अब युवाओं के बीच पहुंचाई जा रही है। यूथ विंग यहाँ पर लगातार काम कर रहा है। अगर बात की जाए कांग्रेस की, वो किस तरीके से युवाओं के साथ संपर्क कर रहे हैं, क्या कुछ उनकी नीति है, कुछ जानकारी है आपको? देखिए, जिस प्रकार से चुनाव का आगाज की बिगुल बज चुका है और तमाम पार्टियां अपने अपने इस तरह से चुनाव की तैयारियां कर रही है, मिशन 2018 की तैयारी कर रही है ताकि वो अपनी सरकार बना पाए, वहीं युवा कांग्रेस जो है वो भी अपने तरह से तमाम तैयारियों पे लगी हुई है। वो भी युवाओं के बीच पहुंच करके सरकार की विफलताओं को गिना रही है। नदीम, क्या ये भी माना जाए कि जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है, अभी ये युवा नीति जो माध्यम अपनाया गया है, कहीं ना कहीं इससे नए वोटर्स तो जुड़ेंगे ही, ज्यादा से ज्यादा पार्टी के साथ कार्यकर्ता भी जुड़ जाएं, पार्टी की विचारधारा से युवा जुड़े और उन्हें फायदा मिलेगा, इस तरह की भी यहाँ पर नीति मानी जा सकती है? बिल्कुल। देखिए, जिस समय कॉलेज और स्कूल के बच्चे जो है, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के बच्चे होते हैं, शुरुआती दौर होती है और उन पर डायरेक्ट जिस बात का असर करवाना, उस बात के लिए डायरेक्ट भारतीय जनता युवा मोर्चा डायरेक्ट कॉलेज और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय पहुंचकर उनको पकड़ने का काम किया है। युवा नीति की जो योजना बनी है, उस युवा नीति को बनाने में उनसे रायशुमार की गई है। वो कहीं ना कहीं जो इनका कनेक्शन है उससे युवा जो भारतीय जनता पार्टी है उससे जुड़ेंगे, उनकी विचारधारा को समझेंगे। तो ये भी कहना वो गलत ना हो कि आने वाले समय में जो इसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। नाज़रीन, नदीम, आपने कहा कि कांग्रेस की तरफ से भी कोशिश की जा रही है। इस कोशिश में अगर बात की जाए, यहाँ पर महिला जो कांग्रेस है वो किस तरह से भूमिका निभा रही है? क्योंकि निश्चित रूप से अगर परिवार के बड़े सदस्यों से यहाँ पर जुड़ाव होता है तो भी काफी असर पड़ता हुआ मालूम दिखाई दे सकता है। लेकिन आज जिस प्रकार अब कुछ दिन पहले ही महिला कांग्रेस अपने फंडिंग के मामले से कहीं ना कहीं पीछे हटती हुई है, तो कहीं ना कहीं जो महिला कांग्रेस है वो भी अब तमाम परेशानियों के बाद भी जनता के बीच जाकर महिलाओं की जो मामले हैं, महिलाओं के मुद्दे हैं, उनसे जुड़ करके उनको अपने ओर आकर्षित करके आने वाले चुनाव में उस मत को, महिलाओं का वोट है उसको अपने ओर केंद्रित करने के लिए अपने पक्ष में डालने की। भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने 3 महीने का समय दिया है, अलग अलग स्कूलों में गए हैं, कॉलेज में गए हैं, वहां पर रायशुमारी की गई है। छत्तीसगढ़ में युवा नीति पर लंबे वक्त से काम हो रहा है। क्या लगता है, इसका फायदा मिल सकता है या फिर नुकसान भी उठाना पड़ सकता है? क्योंकि जितनी योजनाएं बताई जा रही हैं वो नई नहीं है, पुरानी है, लेकिन उन पर ठीक से काम नहीं हुआ। देखिए, आज हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जहां जिस प्रकार से भारतीय जनता युवा मोर्चा काम कर रहा है, युवाओं को जोड़ रहा है, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में जाकर के उनसे अपनी नीति की बात कर रहा है, नई युवा नीति के लिए उनसे व्यू लिए जा रहे हैं, उनसे पत्र के माध्यम से उनसे, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा तो होगा, मगर कहीं ना कहीं जो एक वर्ग जो तमाम से दूरी बना के रखा हुआ है। और वो चलिए, रोकूंगी आपको नदीम। इस वक्त हमारे साथ घनश्याम राजू तिवारी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका सर। चलिए, उनसे संपर्क टूट गया है। नदीम, आपने कहा कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, लेकिन जो आक्रोश है यहाँ पर युवाओं के अंदर, अगर एक लंबा वक्त बीत जाने के बाद सरकार उन्हें रोजगार नहीं दिला पा रही है तो क्या लगता है इस तरीके से उनके बीच जाने से उनके गुस्से को कम किया जा सकता है?
देखिए नाज़रीन, जिस प्रकार से सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो मैंने पहले भी कहा कि जिस प्रकार से महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में जाकर के भारतीय जनता युवा मोर्चा अपनी नीतियों को और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा जो काम किया उसको बता रही है, और नई नीति बनाने के लिए जो उनसे व्यू लिए जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जुड़ा होगा, उससे आने वाले फायदा होगा। मगर कहीं ना कहीं एक वर्ग ऐसा है जो युवा है और कहीं ना कहीं बेरोजगारी से जूझ रहा है, वो जो आंकड़ों से लगातार हम देख सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज के जो छात्र है, मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने भी हाल में ही आंदोलन किया। उसके अलावा कई और ऐसे संस्थाएं जो लगातार आंदोलन करते हैं अपनी मांगों के लिए, तो कहीं ना कहीं उस वर्ग का जो आंकड़ों से जो नुकसान है उसको आने वाले समय में रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, 12 अगस्त को इसे सीएम को सौंप दिया जाएगा। क्या लगता है इसके बाद क्या कुछ आगे की रणनीति हो सकती है? देखिए नाज़रीन, जिस प्रकार से युवा नीति तैयार की गई है 12 अगस्त के मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा, उसके बाद आगे उस पर किस तरह से काम करना है, किस तरह से उन योजनाओं को क्रियान्वित करना है, ये अब सरकार की जिम्मेदारी होगी। जिस प्रकार से जिम्मेदारी मिलने के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा और भाजपा की पूरी युवा टीम ने पूरे प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में आप कार्यक्रम किए और युवाओं की नीति के लिए व्यू लिए, उनसे इस मामले में जानकारी दी किस तरह से इसको लागू किया जाना चाहिए, क्या योजना चाहिए, 8 बिंदुओं पर उनसे रोकूंगी आपको। इस वक्त हमारे साथ घनश्याम राजू तिवारी जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तिवारी साहब, अगर देखा जाए भाजपा के कार्यकर्ता बड़ी तेजी के साथ काम कर रहे हैं। 3 महीने का समय देकर यहाँ पर लिस्ट तैयार की गई है, रायशुमारी की गई है युवाओं के साथ, और उन योजनाओं के क्रियान्वयन की यहाँ पर भरोसे की बात की जा रही है जो सरकार उनके लिए चला रही है। क्या लगता है कितना फायदा होगा इससे पार्टी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए जो उन्होंने सपने दिखाने का काम किया था जी, चाहे वो युवाओं को रोजगार की बात हो, चाहे शिक्षित युवाओं को टैबलेट बांटने की बात हो, आज वो सारे वादों से वो मुकर गई है। और कहीं ना कहीं जो हमारे प्रदेश में बेरोजगार युवा है और उनकी जो संख्या है वो इस बात को साबित करती है कि सरकार ने उनके साथ धोखा किया है, छलावा किया है। इसलिए अब कोई भी ऐसी झूठे वादों को लेकर जिस प्रकार से भारतीय जनता युवा मोर्चा युवाओं के बीच जाने के लिए जो वोट पाने और वोट साधने का जो काम का प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास पूरी तरह से विफल होगा। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि प्रदेश में आज किसानों के साथ जो इन्होंने वादा खिलाफी किया, किसान आत्महत्या कर रहे हैं अपने कर्ज से, कृषि कर्ज को लेकर। इनकी चिंता आपसे जानना चाहेंगे तिवारी जी, वादा खिलाफी के आरोप आप लगा रहे हैं, लेकिन ये वादा खिलाफी आम जनता को समझा पाने में कांग्रेस कामयाब होगी, या फिर आप मान बैठे हैं कि वादा खिलाफी की गई है तो खामियाजा उठाएगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, निश्चित तौर पर किसी भी प्रदेश में किसी भी पार्टी को अगर जनता भरोसा करती है तो उस भरोसे पर खरा उतरना उस पार्टी और उसकी जिम्मेदारी होती है। परंतु प्रदेश में 3 बार भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश के लोगों ने भरोसा किया, चाहे नहीं, वो लेकिन अगर वो भरोसा टूटा है, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, भरोसा टूटा है, आप आरोप लगा रहे हैं, आपकी पार्टी तमाम मुद्दों को लेकर आरोप लगा रही है, लेकिन क्या जनता को समझा पाएगी कांग्रेस की उनके साथ छल किया गया है, आपने भरोसा किया, आपको वो सारी चीजें नहीं मिल पाई हैं? अगर बात की जाए युवाओं की, बात की जाए महिलाओं की, वहां पर कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही है। आखिर कब यहाँ पर सही समय आप समझेंगे, कब आगे आएंगे और उनको समझा पाएंगे कि छलने का काम किया जा रहा है? देखिए, आज जो भी परिस्थितियां प्रदेश में निर्मित है, चाहे वो किसानों की बात हो, युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, हम सड़क से लेकर सदन तक बराबर में जनता के बीच में खड़े हैं। उनके साथ जो छलावा हुआ है, उनके साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है, डॉक्टर रमन सिंह जी ने धोखा किया है, उसको लेकर हम सतत रूप से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नदीम, आपका भी धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। तो भाजपा के कार्यकर्ता पूरी एकजुटता के साथ अब युवाओं का मन टटोलने का काम कर रहे हैं। अब देखना होगा कि एक बड़ा तबका जो जीत में निर्णायक भूमिका निभा सकता है, उसका सीधा फायदा कांग्रेस उठाती है या फिर भारतीय जनता पार्टी। इसी के साथ IND स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।